को गुस्सा आ गया। दरअसल राजस्थान विधानसभा में कार्यवाही के दौरान बढ़ते कर्ज के मुद्दे पर और महंगी दरों पर डायलिसिस मशीन खरीदने पर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। इसे देखते हुए स्पीकर वासुदेव देवनानी को बीच बचाव में खड़ा होना पड़ा। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कुछ विधायकों को फटकार भी लगाई, तब जाकर मामला शांत हुआ। दे रहा हूं आप कौन होते हैं? कौन होते हैं? अभी प्रश्न ही नहीं उनका है, विपक्ष नेता बैठे तो नहीं, या तो विपक्ष नेता। विधानसभा में हर दिन किसी न किसी मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा होता है। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं? मंगलवार को भी सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तू मैं हुई। एक मुद्दा राज्य पर बढ़ते कर्ज का तो दूसरा था महंगाई दरों पर डायलिसिस मशीनों की खरीद का। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान राज्य पर बढ़ते कर्ज भार से जुड़े सवाल पर बीजेपी विधायक संदीप शर्मा ने सवाल पूछा, जिसका जवाब मंत्री मंजू बागमार ने दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े दुख की बात है कि दुगने से भी ज्यादा और 1900 भाषण नहीं दे रहा हूँ प्रश्न आपने अध्यक्ष महोदय पूछेंगे आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं? लेकिन जब बीजेपी विधायक संदीप शर्मा को सवाल पूछ रहे थे, उसी दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उन्हें टोक दिया। इस पर बीजेपी और कांग्रेस विधायकों के बीच नोक-झोंक होने लगी। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं? एक तो सरकार को कर्जों से लाद दिया, राजस्थान के लोगों को लाद दिया कर्जों में, ऊपर से करते हो भाषण वाली बात। शर्म नहीं आती आप लोगों को? मिस्टर रोहित, अगली बार खड़े हुए यू विल बी आउट। अभी प्रश्न ही नहीं उनका है, विपक्ष नेता बैठे पर आपको खड़े होने किसने कहा? हंगामा महंगी दरों पर डायलिसिस मशीन की खरीद को लेकर भी हुआ। विधायक कालीचरण सरकार से पूछा कि जब दूसरे राज्यों में डायलिसिस मशीन 12 लाख में खरीदी गई, तो राजस्थान में 21 लाख रुपए में क्यों खरीदी गई? 13 लाख में और यहाँ आप 21 लाख में खरीद रहे हो, और फिर आप कह रहे हो कि दाम बिल्कुल सही है। कालीचरण के सवाल का जवाब मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने दिया। खींवसर ने खरीद में घोटाले की बात को सिरे से नकार दिया और ऑडिट के बाद मामले की जांच की बात कही। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री भी रह गए हैं। एक जो आपने इशू बोला था कि ये वेरिएबल्स क्यों हैं, दूसरे स्टेट में और हमारे स्टेट के अंदर वेरिएबल्स क्यों हैं, इसके 3-4 कारण हो सकते हैं। लेकिन इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा के बोलने पर हंगामा होने लगा। स्पीकर की भी डोटासरा से तीखी बहस हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। आप राजो ऐसे होगा, यहाँ पे सदन में ऐसे होगा, सदन में ऐसे होगा, नहीं तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक दूसरा प्रश्न आया, खड़े हो गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, भैया आपका काम नहीं है, मेरा काम है। अगली खबर करौली से है, जहां बीते दिनों हुए नगर परिषद की पूर्व सभापति रशीदा खातून के निलंबन और करौली कोतवाली के उनके साथ ही उनके बेटे और 2 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के विरोध में कांग्रेस की ओर से पीसी की गई, जिसमें पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष सहित कई कांग्रेसी नेता शामिल हुए। इस पीसी में कहा गया कि जिन मामलों में एफआईआर और निलंबन का आधार बनाया गया, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमारा ये मुद्दा है जिसको मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ जनता के सामने, कि यहाँ पर जो करौली का जैसे ही सरकार बदली है, बदलने के बाद में जिस तरह का वातावरण यहाँ पर किया जा रहा है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से नगर परिषद का चेयरमैन रशीदा खातून को निलंबन किया गया है, मुकदमा दर्ज किया गया है, ये बिल्कुल मैं और हमारी पूरी पार्टी इसको गलत मानती है। कुछ दिनों पहले जो यहाँ घटनाक्रम हुआ है हमारे सभापति के निलंबन के बारे में, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण और दोषपूर्ण कार्रवाई है और हम सभी कांग्रेस जन इसका विरोध करते हैं। अगर कहीं कोई दोषी होता है तो उसकी जांच होनी चाहिए, जांच में शिकायत है, जो भी है सजा है तो उसका प्रावधान है, निलंबन कोई उसका समाधान नहीं है। करौली की जनता को, प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो नगर परिषद सभापति रशीदा खातून को निलंबन किया गया है, जिन मुद्दों को लेकर निलंबन किया गया है, वो बिल्कुल दोषपूर्ण है और वो गलत है।
क्योंकि 481 की रजिस्ट्री है और 474 का पट्टा लिया गया है, तो जितनी रजिस्ट्री है उससे पट्टा कम है। उधर अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन के पास 4 महीने के मासूम के साथ एक मां ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। दरअसल उसकी मां ने बारिश में स्कूटी चलाने से मना कर दिया था, जिसके बाद उसने अपने बच्चे के साथ ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर लिया। बता दें 1 साल पहले ही महिला की शादी हुई थी और वो अपने पीहर में रह रही थी। वो सिर्फ बच्चे के तबीयत ठीक नहीं थी और ये दोनों हस्बैंड वाइफ थोड़ा घूमने जाने की कर रहे थे, तो वो माँ ने थोड़ा ये कहा कि बेटा तुम बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, पैदल ही आसपास घूमे हो बस। उसके बाद में हस्बैंड वाइफ में क्या बातें हुई क्या हुई उसके आगे कुछ पता ही नहीं पड़ा। करण कुमार चौरसिया नामक व्यक्ति ने कल एक थाने में परिवार दिया, जिसमें ये बताया कि उसकी पत्नी प्रियंका चौरसिया और 4 माह का उसका बच्चा हरदयांश चौरसिया दोनों कोई आपसी अनबन उनकी सास के साथ हुई, जिसके उपरांत वो पत्नी घर से करीब 6:30 बजे निकल गई। 11:30 बजे उनको सूचित हुआ कि जो पत्नी है उन्होंने मदार रेलवे स्टेशन के पास में रेल के सामने आके आत्महत्या कर ली। अगली खबर करौली से है, जहां डीएसटी पुलिस ने सवाई माधोपुर में युवती से दुष्कर्म करने और उसके भाई की हत्या मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित था और वो 2 महीने से फरार चल रहा था। गिरफ्तारी के बाद टीम ने आरोपी को सवाई माधोपुर पुलिस को सौंप दिया है। वहीं इस मामले में एक आरोपी को पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। तो 2 महीने से लगातार ये आरोपी फरार चल रहा था। डीएसटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। युवती से दुष्कर्म कर भाई की भी हत्या की थी। जिला सवाई माधोपुर टीम में एक बड़ा ही सनसनीखेज मामला चल रहा था। रेप और मर्डर के 2 मुकदमे दर्ज हुए थे। विष्णु प्रजापति की हत्या की गई थी, जो नाबालिग का चाचा लगता था रिश्ते में। वो दोनों मुलजिम फरार चल रहे थे। एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया था सवाई माधोपुर की टीम द्वारा। दूसरा मुलजिम जो यहाँ डांग इलाके में फरार चल रहा था, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम भी था, हल्कू गुजर उर्फ सत्यनारायण, जो यहाँ पर काफ़ी दिनों से हमारे पास आसूचना थी। हमारे डीएसटी टीम और बरामदा कला एसएचओ भी आए थे। हमारे 2 जवानों के पास बहुत ही सटीक आसूचना मिलती है। दोनों जवान रात में पहाड़ी के ऊपर जाते हैं। अगली खबर सांचौर से है, जहां पर फर्जी आधार कार्ड बनाने के मामले में 2 केस दर्ज किए गए हैं। साथ ही 14 आधार कार्ड ऑपरेटर के लाइसेंस को सस्पेंड किया गया। मामले में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और एक आरोपी मनोहर लाल बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बाकी आरोपियों की तलाश भी जारी है। बता दें, आधार केंद्रों पर ऑपरेटर की ओर से फर्जी तरीके से स्कूली बच्चों को 200 रुपए देकर पैरों की फिंगरप्रिंट और जानवरों की आई रेटिना की फोटो लेकर फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे थे। जो प्रोग्रामर था और जो संबंधित पुलिस थी उसके द्वारा रेड दी गई एक ई मित्र केंद्र पर। उस रिपोर्ट पर एक मुकदमा दर्ज हुआ है। उस संबंध में जो संबंधित एजेंसी है उनसे आईओ के द्वारा पत्राचार भी किया जा रहा है और जो आरोपी हैं वो फरार हैं। अभी उनकी तलाश का प्रयास भी जारी है और अग्रिम अनुसंधान आईओ के द्वारा किया जा रहा है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात मौसम की करेंगे। पिछले 1 पखवाड़े से पड़ रही उमस भरी गर्मी से जहां आमजन का जीना बेहाल है, वहीं धौलपुर में बाड़ी शहर के सामान्य अस्पताल में मरीजों का लोड बढ़ गया। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग सभी बीमारी की चपेट में हैं। ऐसे में अस्पताल में जहां मरीजों के लिए बेड कम पड़ रहे हैं, तो वहीं छोटे बच्चों के हालात ये हैं कि एक बेड पर 3-3 बच्चों का इलाज हो रहा है। अस्पताल प्रशासन भी मजबूर है। आपको बता दें कि सामान्य अस्पताल वैसे तो 200 बेड का है, लेकिन यहाँ बेडों की संख्या 150 के करीब है, जिसमें 30 बेड जच्चा बच्चा वार्ड में है। उनको छोड़कर केवल 120 बेड ही अस्पताल में मरीजों के लिए उपलब्ध है, जिन पर 300 मरीजों को आज भर्ती किया गया। इससे अस्पताल बेहाल है। चिकित्सालय बाड़ी में आजकल बच्चों में उल्टी दस्त के मरीज बहुत बढ़ गए हैं। बुखार के मरीज भी आना चालू हुआ है। इस बार दस्त में पानी की कमी वाले ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। सामान्यतः ओपीडी बढ़ गई है। उमस की वजह से कुछ बच्चे जी घबराने के और उल्टी के मरीज आ रहे हैं।
24 घंटे में अस्पताल का ओपीडी लगभग 1500 के लगभग है और ओपीडी 200 के लगभग है। और अब बात स्नैक बाइट मिस्ट्री की। उत्तर प्रदेश के विकास के साथ हो रही स्नैक बाइट की मिस्ट्री अब आखिरी दौर पर पहुंच चुकी है। मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे विकास ने 8वीं बार सांप से डसे जाने का दावा किया। राहत की बात यह रही कि इस बार हाहाकार नहीं मचा, लेकिन जहन में एक ही डर, 9वीं बार जब सांप काटेगा तो क्या होगा। मेहंदीपुर बालाजी में भी विकास हुआ सर्पदंश का शिकार। लेकिन आश्चर्य, इस बार नहीं मचा हाहाकार। सांप ने काटा। अच्छा ये बताइए, तो मतलब सांप ने काटा तो आपको किसी प्रकार का कोई दर्द या मतलब उसका एहसास हुआ हो? सब बालाजी महाराज की कृपा थी, कोई इसकी समस्या नहीं आई। और इसके बाद ये सही है। पहले तो जब कभी काटता था इसको तुरंत दांती बन जाती थी, मुंह से घाव आने लगती थी, और भी तमाम तरीके से आकर जाता था पूरा शरीर, लेकिन इस बार कोई ऐसी समस्या नहीं आई। पीड़ित परिवार का संकट मोचन पर भरोसा अपार। अपनी भविष्यवाणी पूरी करेगा सांप। यह संकट मोचन शरणागत का हरेंगे पाप। एक ऐसी दास्तान जिस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जब सर्पदंश का शिकार दोनों हाथ और पैरों पर सांप के काटने के निशान दिखाता है तो शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती। पीड़ित का दावा है कि जब भी उसे सांप काटने के लिए आता है उसे 4 घंटे पहले एहसास हो जाता है और घबराहट शुरू हो जाती है। एक चीज और पहले सामने आई थी, जैसे आप बताते थे कि जब आप सांप काटते, जिस दिन भी सांप काटता है तो उससे 4 से 5 घंटे पहले आपको खुद को एहसास हो जाता था। कल कैसा कुछ हुआ था? कल आपके साथ ऐसा? कल के दिन क्या कहते हैं 10 बजे के आसपास हमारी दाईं आंख फड़की थी और वही 1-2 बजे तक वो फड़कती रही बराबर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के विकास दुबे के मुताबिक पहली बार उसे 23 मई को सांप ने काटा था, जब वह चित्रकूट हनुमान जी के दर्शन कर वापस अपने गांव लौटा था। इसके बाद उसे अब तक 7 बार सांप काट चुका है। इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए उसने तमाम उपाय किए, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इसके बाद विकास ने अपने सगे संबंधियों के साथ मेहंदीपुर बालाजी की शरण ग्रहण की। उसने कल शाम को वहाँ आरती के टाइम उसको काटा था, लेकिन फिर बाबा की कृपा से कोई भी लक्षण उस तरह के समझ में नहीं आए, ना झाग आई। अभी तो बाबा की कृपा है, बाबा के प्रति हमारी आस्था समझ लीजिए, ये जो भी बाबा की दैवी शक्ति समझ लीजिए कि हम लोग इतने दिनों से यहाँ पड़े हुए हैं, 10-12 दिन से, इसलिए कोई भी समस्या नहीं है। काटा तो जरूर है लेकिन समस्या। विकास के मुताबिक सांप उसके सपने में आकर 9 बार काटने की चेतावनी दी है। विकास के मुताबिक सांप ने उसे सपने में कहा है कि 8 बार तो तुम्हारी जान बच जाएगी, लेकिन 9वीं बार कोई नहीं बचा पाएगा। विकास के मुताबिक सांप 8 बार उसे डस चुका है। खास बात ये कि सांप को पकड़ने के लिए तमाम उपाय किए गए, सीसीटीवी तक लगाए गए, लेकिन वो कब आता है और कब काट कर चला जाता है इसकी किसी को भनक नहीं लगती, क्योंकि काटता है इसका भी किसी के पास जवाब नहीं है। लेकिन फतेहपुर के सीएमओ ने विकास के दावों को स्नेक फोबिया करार दिया है, जिस पर पीड़ित कड़ा पलटवार करता है। सीएमओ ने जो रिपोर्ट बना के भेजी वो पूरी गलत है, और जब मैं वहाँ पे हूँ नहीं, जब मैं वहाँ पे प्रेजेंट टाइम में हूँ नहीं, तो सीएमओ की जो टीम है उसने ये रिपोर्ट कैसे बना के भेज दी। अब प्रशासन के ऊपर जब दबाव पड़ रहा है तो प्रशासन बचने की कोशिश कर रहा है। ये झूठ है, क्योंकि डॉक्टर की टीम जो आई थी वो 4 बजे आई थी मेरे घर। हम लोग 1 बजे निकल चुके थे वहाँ से। न बच्चे को देखा, न उसकी कोई जांच किया, न कोई उसको देखा न सुना, बस ऐसे सीएमओ साहब ने बोल दिया। परिजनों के मुताबिक किसी तांत्रिक ने विकास को बालाजी के दरबार में दर्शन करने से इस समस्या से छुटकारा का उपाय बताया है, जिस पर अमल करते हुए विकास मेहंदीपुर बालाजी पहुंच चुका है। देखना है सांप अपनी भविष्यवाणी पूरी करता है या संकट मोचन
शरणागत का पाप हरकर उसे नया जीवन देता है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए आज की फाइट। नमस्कार।